कक्षा 11वीं वालों के लिए आपका भौतिक शास्त्र का पेपर लेके आ चुकी है, जो कि बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि आप भौतिक शास्त्र का पेपर लेके आओ, जो कि आपका 14 तारीख का पेपर है। यह आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही रहेगा। यह कक्षा 11वीं वालों के लिए 2024 की परीक्षा, जो कि आपकी वार्षिक की परीक्षा चल रही है और लगातार आपको पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसलिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते अपन प्रश्न की ओर पे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ पे आपके निर्देशक दिए जाएंगे, आपके 70 नंबर का पेपर दिया जा रहा है, आपका समय 3 घंटा दिए जाएंगे और आपको 20 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपका निर्देशक है तो यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये है पेपर आपके स्कूल से आया है, इसलिए मुझे साफ नहीं भेजा गया था। तो फिर भी मैंने कोशिश की है इस पेपर को साफ करने की। तो यहाँ पे प्रश्न अपन देख सकते हो, जिसमें लिखा है वायु में ध्वनि की 4 पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर जो भी है, हम पहले इसकी ओर प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर देख लेंगे। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा एल्यूमीनियम बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। फिर आता है आपका प्रश्न चारवां, जिसमें लिखा है यदि पृथ्वी की त्रिज्या एक सिकुड़ जाए लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर। तो फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है गोलों का द्रव्यमान केंद्र होता है। फिर आता है आपका छठवां, जिसमें लिखा है धनुष से छोड़ा गया तीर में होता है। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर। पहले में आ जाता है आपका दा, जो कि आपका दूसरा बारा सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है आपके तांबे के, जो कि आपका प्रश्न चारवां सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है स्याद, जो कि आपका चारवां प्रश्न सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न आपका चारवां, जिसमें लिखा बढ़ेंगे, जो कि आपका प्रश्न तीसरा आपका सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवां, जिसमें लिखा है उसके ज्यामितीय केंद्र पर, जो कि आपका प्रश्न दूसरा सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा है गति ऊर्जा, जो कि आपका प्रश्न दूसरा सही हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है यांत्रिक ऊर्जा। तो ये रही आपके सभी उत्तर। तो चलते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर पे। और ये रहे अपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी है, ये पेपर उनके लिए प्रश्न रहे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, तो वो भी देख लीजिए। और फिर आ जाते हैं अपने रेगिस्तान, जिनमें प्रश्न दूसरे में रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो आपका प्रश्न पहला आता है ताप बढ़ने पर पदार्थ का प्रत्यास्थित डेडेस है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा प्रोटॉन का संवेग डेडेस होता है। फिर आता है चार्ल्स का नियम डेडेस पर लागू होता है। फिर आता है थोड़ा लोक का औतकाल पर निर्भर नहीं करता है। फिर आता है जड़त्व एक राशि है। फिर आता है आपका एक क्रोबाड घाट डेडेस जुड़ा होता है। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है वित्तीय वर्ग का द्रव्यमान कैन डेडेस होता है। तो इसकी जो भी उत्तर है अपन देख लेते हैं। तो ये रहे आपके उत्तर। पहले में आपका घाटी आ जाता है, फिर आता है आपका ये वाला। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें का समदीय प्रक्रम। फिर आता है द्रव्यमान। एन आता है आपका आदिश। फिर आता है आपका 3.6 और गुणे 106। फिर आता है आपका ज्योमितीय केंद्र। ये रहे आपके रेगिस्तान के सभी उत्तर। और ये रही आपके इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रेगिस्तान। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आ जाती हैं आपकी सही जोड़ी। प्रश्न तीसरा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं, तो बस सीधे इसकी उत्तर की ओर पे चलते हैं। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, जो कि आपकी पहले की ये हो जाएगी, दूसरी की मेजर सेकंड। फिर आता है रेडियो सेकंड। एंड आपकी ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। फिर आता है न्यूटन का सेकंड। फिर आता है आदिश। फिर आता है आपका घूर्णन जाति और दीर्घ। तो जो भी इसके उत्तर है आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। आपको उत्तर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं।
तो ये रहे आपके प्रश्न। तो अब मैंने उत्तर आपको बता दी है, तो आप उत्तर के हिसाब से इसे मिला लेना है। और ये रहे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्टूडेंट, तो इसको देख लीजिए और अपने हिसाब से भर दीजिए। फिर आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर, जो कि आपको एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे आपका प्रश्न पहला आ जाता है, एक पिंड आचार चार से गति कर रही है, उसकी गति कब होगी। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें कहा है एक घन का द्रव्य कहाँ पर संकेंद्रित रहता है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें कहा है गुरुवृत्तीय विभव का मात्रक एवं विमित सूत्र लिखिए। फिर आता है आपका चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण की अपेक्षा कितनी होती है। फिर आता है आपका एक परिमेय पर गैस की श्वसनता की कोटि कितनी होती है। फिर आता है आपका प्रश्न छठवां, जिसमें लिखा सेकेंड रोग का अवतरण कितना होता है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है सरल रोग का अधिकतम अवतकार कितनी होता है। तो चलते हैं अपन इसके उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके एक शब्द में उत्तर, जो भी प्रश्न 4वां में आपको पूछे जा रहे थे। तो इसके जो भी है उत्तर ये रहे। यहाँ पे आपका प्रश्न पहला में आता है, जब वह विक्रय अथवा वित्तीय पत्थर पर गति करते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है उसके ज्योमितीय केंद्र पर। फिर आता है आपका प्रश्न आपका तीसरा, जिसमें लिखा है जुड़े किंग और आपका ये सूत्र हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न आपका 4वां, जिसमें लिखा है 1/6 गुना। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है 3 पॉइंट आ जाता है आपका 2 सेकेंड। और फिर आता है 84.6 मीटर। तो ये आपके सभी उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर पे। तो ये रहे है आपके इंग्लिश स्टूडेंट वालों के लिए। तो इसकी एक वाक्य आप इंग्लिश स्टूडेंट वाले देख लीजिए और यहाँ से आ जाते हैं प्रश्न। तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।